प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग और साथ में जो है ना एम्स पैरामेडिकल के बारे में। चूंकि होता क्या है कि जो आपका स्टेट एग्जाम का जो होता है आपका बिहार पैरामेडिकल या जो जिस राज्य से उस राज्य के पैरामेडिकल उससे सब अवगत होते हैं और फॉर्म भी फिलअप करते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम सिलेबस आपका जो है एम्स पैरामेडिकल की होती है, बीएससी नर्सिंग की होती है जो एम्स करवाती है आपका, समझे। और एम्स लगभग सारे जो है राज्य में एक एक एम्स तो मिनिमम है ही आपका। तो और ऐसा नहीं कि बहुत कम सीटों पर सर एग्जाम लेती है, बहुत ज़्यादा सीटों पर एग्जाम लेती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इस पर जानकारी रखेंगे और इससे क्या कर लेंगे सर, अगर एम्स जो है ना आपके डिग्री के आगे अगर लग गई तो कहीं ना कहीं सर, चूंकि होता क्या है कि एम्स जहां से सर आपको डिग्री देती है जिस कॉलेज से, उस कॉलेज के एक हॉस्पिटल भी होते हैं, उसी हॉस्पिटल में उनकी लगभग जॉब भी हो लग जाती है। और जॉब में सर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, उस जॉब में जो है ना, उस जॉब में 60 से 70 जो है ना हजार पर मंथ जो है ना आपकी सैलरी प्रारंभ भी होती है। तो ये सर बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात सर ये कि आप लोगों को जानकारी नहीं होती है, समझेंगे कि आज हम लोग चर्चा जो करेंगे इस वीडियो में, चर्चा करने वाला है कि एम्स पैरामेडिकल 2024 की जो डेट आ गई सर, उस डेट पर चर्चा करेंगे हम लोग। और साथ में सर चर्चा ये भी करने वाले हैं कि एम्स पैरामेडिकल 2024 का फॉर्म भर कौन कौन सकता है सर, सिलेबस क्या रहने वाला है, फिर क्या सिलेबस है सर उसका, एम्स का डेट कितना, मतलब पैरामेडिकल की डेट कब से कब तक है सर, फॉर्म फिलअप करने की, एग्जाम कब होगी सर, सारे डेट सर ये निकाल के पहले ही रख देते हैं। और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले उस पर बात करेंगे, और क्या क्या सावधानी बरतनी है सर उस पर बात करेंगे, और तैयारी कैसे करें उस पर हमारी बात होने वाली है। साथ में सर ये भी चर्चा हम लोग करेंगे कि एम्स पैरामेडिकल 2024 का फॉर्म जो है ना वो कौन कौन भर सकता है कि नहीं। और 12th, चूंकि इस पर ही बात हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद सर जो अंतिम में चर्चा चलेगी सर, सिलेबस क्या है हमारा, नहीं, और वर्तमान में सर ध्यान देंगे आप लोग, वर्तमान में थोड़ा सा क्या करना है सर, आप लोगों को ध्यान देना है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, जानते हैं क्या कि एम्स के बारे में, एम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एम्स जो होता है ये ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे आप लोग का नीट एग्जाम कराती है ना, चूंकि उतना लेवल हाई नहीं रहता, लेवल बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। जितने भी स्टूडेंट जो है ना बिहार पैरामेडिकल की तैयारी अगर कोई कर रहे हैं, फिर कोई राज्य की पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस सेम रहने वाली है आपकी, ठीक है। बस तब तैयारी ये कर रहे हैं तो उस चीज़ों को भी थोड़ा सा अगर लगनशील तरीके से किया जाए तो वो भी सर आपका क्रैक किया जा सकता है। बस थोड़ा थाउट को थोड़ा बढ़ा रखेंगे सर, सीट काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों को जानकारी बहुत कम होती है, थोड़ा ज्वाइन करें और जो है ना पैरामेडिकल में एक सीट आप पक्का कर सकते हैं। तो एम्स जो है ना नर्सिंग कोर्स करवाती है सर, ध्यान से समझेंगे जैसा, ये जो कोर्स करवाती है सर, ये कराती है आपका मेडिकल कोर्स करवाती है। दूसरा क्या करवाती है सर, नर्सिंग कोर्स कराती है। और एक यूजी कराती है सर, यूजी कोर्स करवाती है, और साथ में सर पीजी कोर्स भी ये करवाती है। और नर्सिंग कोर्स में मैंने अभी जस्ट चर्चा किया सर कि नर्सिंग कोर्स में जो है ना, एक सर आपका आ जाएगा सर पैरामेडिकल, ठीक है, जो एम्स करवाएगी, और दूसरा सर आपकी होती है बीएससी नर्सिंग। तो ये दोनों फॉर्म आपको करना है सर फिलअप, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दोनों की डेट आपकी निकल के आ गई है, उस पर थोड़ा हम लोग की बात चलने वाली है। और थोड़ा ध्यान देंगे सर आपका कि डेट क्या निकल के आपका आया है कि नहीं, उस पर तो विचार हम लोग अभी करेंगे ही, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे सर कि डेट की को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम जो होने वाला है सर किसका सर, अभी बात करें हम लोग सर पैरामेडिकल का, एम्स पैरामेडिकल है ना, इसका एग्जाम होने वाला है सर 6 जुलाई 2024 को सर इसका एग्जाम होगा। सर ये एग्जाम होगा तो फॉर्म कब फिलअप होगी, तो ध्यान रखेंगे सर कि फॉर्म जो है इसका इसी वीक में फॉर्म फिलअप होने की संभावना है। क्योंकि पिछले वर्ष जो सर फॉर्म जो है ना 1 फरवरी से जो है ना प्रारंभ हो गई थी, तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी फॉर्म बस इसी सप्ताह में सर, फॉर्म डेट तो थोड़ी ना दी रहती है, लेकिन एग्जाम डेट साथ में जो है ना रिजल्ट डेट, हर एक चीज़ आपकी जो है ना दे दी गई है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको बताएंगे। और तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहेगी सर, क्या सावधानी बरता जाए ताकि एम्स कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकें। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एम्स अगर आपके रिजल्ट के आगे लग गई ना, समझिए आपका सर उद्धार है, आपके घर वालों की उद्धार, जो आपने सपना सोचा है ना सर। कई लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे सर आकर जुड़े हुए हैं कि सर पैरामेडिकल के लिए जुड़े हुए हैं, सारे लोग बिहार पैरामेडिकल के लिए। तो हम सर उनको ये सजेस्ट करेंगे कि बिहार पैरामेडिकल का तो फॉर्म फिलअप करेंगे ही करेंगे आप लोग, लेकिन ये एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म आपसे छूट ना जाए, उसमें सर आपको ज्वाइन करना है। चूंकि ये जो होता है ना एम्स होता है सर, जिस एम्स जो कॉलेज होगी, कॉलेज प्रत्येक राज्य में है सर, पटना एम्स है आपका, झारखंड जाएंगे तो रांची एम्स है सर आपका। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में जो है ना एम्स का एक कॉलेज है आपका, मिनिमम एक कॉलेज है, 2 कॉलेज भी देखने के लिए मिलेंगे।
तो उस कॉलेज में अगर आपकी एडमिशन हो गई, उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में आपकी जॉब भी हो जाती है और सारी खर्च वो उठाएगी सर, सारी खर्च, हॉस्टल खर्च, खाने की खर्च, मेस खर्च जो होगी वो, साथ में जो है ना आपके पास मोबाइल फोन तक जो है उसमें रिचार्ज की खर्च तक वो उठाती है सर, समझे। एक भी खर्च आपकी नहीं होगी सर। लोग सोचते हैं कि सर बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है सर, डॉक्टर अगर हम बनना चाहेंगे बहुत ज़्यादा खर्च हो, ऐसा कतई नहीं है, बस थोड़ा सावधानी बरता जाए, लोग चीज़ों को देखा जाए तब, ठीक है सर। ये चीज़ मैंने आपको बताया, ये आपका एग्जाम का डेट है आपका, ठीक है। और एग्जाम ये जो है आपका डेट था कब का सर, कि एग्जाम कब हो गया, और रिजल्ट भी समझ लीजिए सर, किसका सर, पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट जो है ना 12 जुलाई को आ जाएगी, तुरंत आ जाती है, ठीक है सर। और हाँ सर, कि फॉर्म कब फिलअप होगी, फॉर्म तो इसी वीक में होगी, नहीं इस वीक इसी वीक फॉर्म फिलअप हो जाएगी, तो चीज ध्यान देंगे, ठीक है। आइए थोड़ा बात हम लोग कर ले सर किन के बारे में। हाँ, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं सर कि क्या सिलेबस रहने वाली है, क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहली बात है कि एम्स पैरामेडिकल 2024 जो है आपका, फॉर्म कौन कौन भर सकता है सर, ठीक है। तो ध्यान देंगे जरा सा, और सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सब पर बात हमारी होने वाली है, तो जुड़े रहेंगे अंतिम, इस वीडियो के अंतिम चरण से तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही बहुत कम होता है सर, तो इसे अच्छे सावधानी पूर्वक समझेंगे और इस फॉर्म में जो है अपनी सहभागिता दिखाएंगे। हाँ, तो आइए ध्यान दीजिए, तो पहले सर पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सर कि 12th पास आउट और अपेयरिंग दोनों स्टूडेंट भर सकते हैं सर। अब 12th में सर कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर साइंस वाले भरे कि आर्ट्स वाले भरे, तो सिर्फ और सिर्फ ये साइंस वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन साइंस में अब ये कंफ्यूजन होगा कि सर मैथ वाले भरे या बायो वाले, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सर बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़का लड़की दोनों सर फॉर्म फिलअप कर सकता है, और मैथ और बायो, अगर मैथ है तो मैथ वाले भी और बायो है तो बायो वाले ही। लेकिन जब सिलेबस आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, जिसका मैथ होगा उनका मैथ ही रह जाएगी और बायो होगा तो बायो ही, ठीक है। चीज़ों को देख लीजिएगा जैसा, ओनली साइंस स्टूडेंट सर इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए सर, सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है सर, अगर आपका मैथ स्ट्रीम है तो मैथ से क्वेश्चन रहेगी 30, तो मैथ का सर लेवल क्या रहेगी, या बायो है तो बायो रहेगी 30 से 30 क्वेश्चन आपका रहने वाला है सर, है कि नहीं। और लेकिन सर बायो किस प्रकार से पूछी जाएगी, तो सारा सर आप 11th और 12th की जो है आपका सिलेबस रहने वाला है, जो 11th 12th में आपने पढ़ा है, ठीक है। बाकी शेष हम लोग भी आपको बताएंगे, आपको मैं भी बताने वाला हूँ कि आपका बैच कब हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए सर, फिजिक्स रहेगी 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री भी 30 क्वेश्चन रहेगी, ओवरऑल सर 90 क्वेश्चन रहने वाला है, 90 क्वेश्चन रहेगी सर आपकी, समझे मेरी बात को। तो इस प्रकार से सिलेबस है सर आपका। उसके बाद सर हम लोग चर्चा करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा जरा सा, अच्छा ये सारी चीजों पर चर्चा हमारी होगी। हाँ, तो एग्जाम डेट पर चर्चा करनी थी हम लोगों को, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हम लोग लेकर आपको चलेंगे, तो मैंने आपको ये बता भी दिया, इसी वीक आपका फॉर्म फिलअप होगा, और उसके बाद सर डेट मैंने बता दिया कि सर इसका रिजल्ट कब आएगी, है कि नहीं। फॉर्म इसी वीक फिलअप होगी और रिजल्ट आएगी 6 जुलाई को, एग्जाम होगी 6 जुलाई को और 12 जुलाई को सर रिजल्ट आएगी। आइए थोड़ा बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं सर। नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं जा रहा हूँ, ध्यान समझेंगे, ध्यान से आप लोग सर्च करेंगे सर AIMMS, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे सर की डेट, मतलब डेट जो आपका डाला गया, इसको सर ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको दिखेगी सर। ऊपर जब चलेंगे हम लोग तो आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 सेकंड का समय दीजिएगा, 1 सेकंड ना, हाँ देखिए आपका आ गया है ना, BSc ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्स 2024, है कि नहीं। एंट्रेंस एग्जाम का डेट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कब सर, 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2024 को सैटरडे का दिन होने वाला है, ये सर आपके एग्जाम डेट है। और रिजल्ट नोटिफिकेशन था, रिजल्ट कब आएगी सर, तो 12 जुलाई को आपका रिजल्ट होगा, अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया भी, है कि नहीं। और बाकी सारे चीज़ें जो काउंसलिंग क्या कैसे होगी उसकी डेट आपकी दी जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो फॉर्म सर आपकी कब फिलअप होगी, तो फॉर्म मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि फॉर्म जो आपकी फिलअप होने वाली है, वो फॉर्म जो फिलअप आपके होने वाली है सर, वो फॉर्म इसी वीक जो है ना आपका फिलअप होगी, इसी वीक आपका फॉर्म फिलअप होने वाली है। तो सारे लोग ये फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इसका जो जितना भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी सर आपको मैं दिशा दिखाते चले जाऊंगा, बस मेरी दिशा पे आपको चलनी है और अंततः आप सफल हो जाएंगे। इसके पहले वाले जो बैच था ना सर, और उसके पहले वाला बैच, दोनों बैच को सर मैंने ये फॉर्म फिलअप करवाया भी था और उसका प्रिपरेशन भी हम लोगों ने कराया था। और लगभग जो है ना, लगभग 30+ स्टूडेंट जो है ना BSc नर्सिंग में, और लगभग 20+ स्टूडेंट जो है ना BSc एम्स पैरामेडिकल में सर वो ज्वाइन किए। तो अभी भी सर वो शुक्रगुजार रखते हैं हम लोगों का। तो हम चाहेंगे मेरे जितने भी छात्र हैं सारे लोग इनका क्या करें सर, कि फायदा उठा सके। और एक बात ध्यान रखेंगे सर, आप लोगों को जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जोड़ा जाएगा, जो स्पेशल आप ही लोग का सर ग्रुप होगा सर, एम्स वाले का ही ग्रुप रहेगा। उसमें हम लोग सर टेस्ट प्रारंभ कर देंगे, निःशुल्क टेस्ट प्रारंभ कर देंगे, और हम
आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। बाकी रही बस बैच की, तो बैच जब लॉन्च की जाएगी आप तक वो सूचना दे दी जाएगी। समझे मेरी बात को? तो अभी इसी वक्त आप लोग क्या करेंगे सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं हमेशा आपका सहयोग कर सकूं, सहायता कर सकूं। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय विदा। अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे और एम्स का फॉर्म भरने नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।